जिन धर्म से है प्यार तो जिन धर्म से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, हम रहें या ना रहें जिन धर्म रहना चाहिए। जिन धर्म के बदले कुछ नहीं चाहिए, ना नौकरी ना छोकरी, ना गाड़ी ना वाड़ी। इस जिन शासन से जीव मोक्ष पा जाता है, कल्याण हो जाता है। और इस जिन शासन का आज क्या हाल हो रहा है विचार करो। जरा से लोग प्रलोभ में छोरे छोरियां इधर उधर हो जाते हैं, लोग धर्म बदलने को तैयार हो जाते हैं, मंदिरों मूर्तियों का सौदा होने लग जाता है। और शासन प्रशासन का क्या रोल चल रहा है, उसे आपके लिए एक उदाहरण काफी है। मुंबई का विले पार्ले का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में नकली दस्तावेजों के बल पर होटल वालों की दबाव में आकर के 30-35 साल पुराना मंदिर मिट्टी में मिला दिया गया। सारा समाज चुप है, शासन प्रशासन मस्त है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर किसी और का मंदिर होता दंगे हो जाते। हम दंगों में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम धर्म आस्थावान लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जिनालयों का भी सम्मान हो, जिन प्रतिमाओं का भी सम्मान हो। सत्य, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के रास्ते चलने वाले सुंदर से छोटे से समाज का भी संरक्षण राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। कहने को महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री जैन भी है, लेकिन किस तरह के जैन हैं वो उन्हें भी पता है और आपको भी पता होगा। उनकी भी कोई आवाज नहीं आई। बड़े बड़े नेता भी हैं, कब आएगी उनकी आवाज? वहां गोपाचल बड़ी बड़ी मूर्तियों के ऊपर नालों का पानी गिर रहा है। ओछी बुद्धि के लोग, दुष्चरित्र महिलाएं भगवान की गोदी में जाके बैठ जाती हैं। 35-35 फुट की मूर्तियां हैं, उनकी पद्मासन गोदी इतनी बड़ी है कि एक आदमी सो जाए आराम से। और फिर उसके बाद जैन धर्म पर और तीर्थंकर प्रतिमाओं पर टिप्पणी करना, बेहुदा बातें करना, कितनी निर्लज्जता की बात है। ग्वालियर का इतना बड़ा समाज भी चुप। नेताजी तो पार्टी बदल करके मस्त। कहीं ना कहीं भय है हमारे उद्योग पर, धंधों पर असर ना पड़े, इसलिए श्रावक बेचारे कुछ नहीं बोल पाते। जबलपुर की अभी एक छोटी सी नई घटना। एक राजनीतिक पार्टी के लोग इतना ओछा सोचते हैं, वो चौचौर लोग हो गए, कम होंगे ज्यादा होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जैनों की तुलना पाकिस्तानियों से करते हैं। जैन धर्म इस दुनिया में, इस देश में खरबों खरबों वर्षों से है। जितना पुराना वैदिक धर्म है उससे भी पुराना जैन धर्म है। वेदों में आदिनाथ को वंदन है। पता नहीं लोग क्या चाहते हैं। हिंगोली में कुछ साधुओं को बुरी तरह पीट दिया गया। इस तरह के अवैध अनैतिक तत्व आते कहां से हैं? समाज इतना गिर गया है क्या? देश में संवेदनशीलताएं खत्म हो गई हैं क्या? किसी नेता का मुंह क्यों नहीं खुलता है कि गलत हुआ विले पार्ले जैन मंदिर के साथ, कि गलत हुआ उन साधुओं के साथ, कि गलत हुआ गोपाचल की मूर्तियों के साथ। आज इस देश में 10 से 12 ऐसे मंदिर हैं
जो जैन प्रतिमाओं, दिगंबर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं से सुशोभित है, लेकिन कपड़े डाल दिए, रंग पोत दिए और दूसरों के द्वारा दुकान की तरह पैसा कमाने का साधन बन गए। बहुत गहराई में खोजने जाने की जरूरत नहीं है। जरा से रंग हटाएं, कपड़े हटाएं तो भीतरा की प्रतिमाएं यूं दिख जाएं। पिछले वर्षों में जो प्रतिमाएं निकली थी, बड़ाली में 27 प्रतिमाएं दिगंबरों को मिली, सारी दिगंबर जैन प्रतिमाएं थीं। लेकिन आपसी खींचतान में 27 प्रतिमाएं दिगंबरों को मिली, 17 श्वेतांबर बंधु ले गए और बाकी जो 15-16 प्रतिमाएं थीं वो शामलाजी म्यूजियम में रखी। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी प्रतिमाएं, जिनमें से आधी प्रतिमाएं तो संस्कार करते ही पूजनीय हो जाएं, लेकिन उसे कोई वापस लाने को तैयार नहीं। इतनी हिम्मत नहीं सरकार को भी कुछ कह सकें, कागज लिख सकें। सच में ये समाज आपस में लड़ के खोखला हो रहा। पहले ही कम, उस पर परिवार की नियोजन की सारी जिम्मेदारी इनके कंधे पर। पूरी दुनिया की जनसंख्या ना बढ़ जाए इसलिए सारी जिम्मेदारी जैनों ने ढो रखी है। उनके यहां दूसरा पैदा ना हो जाए धोखे से, इसकी पूरी तैयारी रखते। और एक भी मौत मर गया तो खुद भी जिंदगी भर के क्लेश में डूब के मरते। श्रावको, समझदार बनो, गंभीर बनो। जिनालयों की, जिन प्रतिमाओं की, देवशास्त्र गुरु की सेवा सुरक्षा करना सीखो। परिवार को संस्कार देकर के आगे बढ़ाना सीखो। तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हम मना रहे। उस जीवात्मा ने भाव भाव में सारे विश्व के कल्याण की कामना की थी। आदिनाथ स्वामी ने पिछले 10 भावों में बड़ा उपक्रम किया था। उसके बल पर वो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव बने। वही ऋषभदेव जिनके बेटे भरत के नाम से इस देश को भारत कहते हैं, जिनके बेटे बाहुबली के नाम से श्रवण बेलगोल में बड़ी प्रतिमा खड़ी है, जिनकी पुत्री के नाम से ब्राह्मी लिपि चलती है, जिनकी दूसरी बेटी सुंदरी ने गणित का आविष्कार किया, जिनके पुत्र विश्वकर्मा भी थे और प्रजापति भी थे। वास्तु शिल्प के मामले में जिन्होंने अच्छे अच्छे रास्ते दिखाए, असी मसी कृषि, शिल्प, कला, विद्या और वाणिज्य दे करके इस देश को, इस दुनिया को जीने का रास्ता दिखाया। थोड़े तो सक्षम बनो। ईडरगढ़ पंच कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक के दिन किसी ने प्रश्न पूछा कि तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, अपमान करता है, खेल करता है, तो क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। ऐसे आदमी की, ऐसी औरत की पूजा करना चाहिए। कैसे पूजा करना चाहिए? युवा मंडल, ढेरों संस्थाएं, महिला मंडल काहे के लिए होते हैं? केवल फोटो के लिए? केवल एक पिकनिक पार्टी के लिए? कभी ऐसे मौके आते हैं तो थोड़ा मुकाबला करना सीखो, धर्मायतनों की रक्षा करना सीखो। मालूम करो किसने ऐसा किया और उसके घर जाके उसके घर से घसीट करके उसकी खबर लो। बोले गोपाचल के लिए तो उस औरत ने क्षमा मांग ली। क्षमा मांगने में ही हम लोग खुश हो जाते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म बोलते ही हम लोग, और फिर वही घटनाएं घटती हैं। छोटी सी कहानी दिल्ली में भी हमने सुनाई थी। साधु ने कहा, नांगराज, पूरा गांव तुमसे परेशान है, इधर कोई आने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144